अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से एक छोटे से डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आप लोगों से माज़रत, कल रात को हमने जो डिटेल डिस्कशन पब्लिश किया उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस और जिटर्स थे, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके लिए वंस अगेन वी डू अपोलोजाइज़, और उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हम आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत ही शॉर्ट वे में चीज़ों को डिस्कस कर सकें। जब इंडेक्स 42,900 के सॉरी 43,900 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, तो हमने ये बताया, आप लोगों को ये वाला चार्ट भी शेयर किया कि इंडेक्स इन एरियाज के ऊपर रिजेक्शन ले सकता है, और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी बेस पे हम ये कह रहे हैं कि इंडेक्स इन एरियाज में रिजेक्शन ले सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इंडेक्स ने जैसे ही 43,900 को टेस्ट किया, उसके बाद का क्या हाल हुआ। इन एरियाज में ही हमने ये भी बताया था कि इंडेक्स के लिए एक करेक्टिव फॉल जो कि 1200 से 1700 पॉइंट्स का होगा, वो ड्यू है 43,900 43,960 से। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हुए नज़र आ रहा है, और आज हमने तकरीबन 1400 के अराउंड तो पॉइंट, शायद 1500 पॉइंट गिरते हुए देख भी लिए उन लेवल से। और एक चार्ट हमने आप लोगों के साथ और भी शेयर किया था जिसमें कर्व बेस इंडिकेशन सजेस्ट की थी, और साथ में ये भी बताया था कि ये कर्व बेस इंडिकेशन जिसको हम पिछले कई मंथ से देख रहे हैं, इंडेक्स बिल्कुल अकॉर्डिंगली इसके काम कर रहा है। ये कर्व बेस सपोर्ट, कर्व बेस रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से इंडेक्स को, ओवरऑल मार्केट को अपने अंदर समोए हुए है, और बिल्कुल उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट भी कर रही है जिस तरह हम सजेस्ट करते चले आ रहे हैं। तो इंडेक्स ने ना सिर्फ 43,900 पर रिजेक्शन ली, जहां पे MA200 लाई करता था, डेली MA200 लाई करता था, और साथ में यहाँ पे कर्व बेस एरिया भी था जहां पे इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ली, और उससे अगले वीक में भी इन्हीं रेंजेस में कर्व के फॉर्म में ही रेजिस्टेंस हमने इंडेक्स में विटनेस की। और साथ में आप लोगों को बताया था कि अगर वीकली क्लोजिंग 42,700 से नीचे हुई तो बियर्स फर्दर एज लेते हुए नजर आएंगे, और वो एज इंडेक्स को 41,700 के अराउंड भी लेकर जा सकता है। आज हमने 41,828 का लो बनते हुए देखा। इन एरियाज में कुछ ऐसी सपोर्ट्स हैं जो ये बता रही है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन वो ये सपोर्ट जो है वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही इंडिकेट कर रही है। फॉर द टाइम बीइंग कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट में सारे स्टॉक्स गिर जाएं, सारे स्टॉक्स बढ़ जाएं। आप अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हुए जिन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन सजेस्ट की गई है उनमें काम कर सकते हैं, जिन स्टॉक्स में सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट किया गया है उनमें काम कर सकते हैं। सेल ऑन स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स जिनका हमने लास्ट 2-3 वीक से बार बार डिस्कस कर रहे थे, जिसमें GGL था, जिसमें PRL था, जिसमें ATRL था, जिसमें PSO था, जिसमें AVN था, जिसमें TRG था। अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों ने अपने बेयरिश टारगेट अचीव किए हुए हैं। अब उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहिए। कुछ बाइंग स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट किए, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो अच्छे होते हैं ना, अगर आपने एक चीज़ है उसका टारगेट अचीव हो गया, टारगेट के बाद अपने ब्रेक इवन लेवल के ऊपर गया और आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के बाद एग्जिट ले चुके हैं, तो वो आपके लिए फर्दर कैश मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के लिए काम आएगा ना। सो वंस अगेन वी वुड रिक्वेस्ट कि इंडेक्स को एज ए ब्रॉडर आउटलुक में देखें, उससे आपको ये पता लगेगा कि स्ट्रेंथ किसके पास है, बुल्स के पास या बायर्स के पास, या फिर बियर्स के पास स्ट्रेंथ है या सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है। उनके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करें, और उस स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करें जिसमें ब्रॉडरली आप डोमिनेंसी नज़र आ रही है। लाइक सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही थी, तो आपका ये स्टांस होना चाहिए था कि आप मेजरली सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काम करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।